नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। स्वागत और अभिनंदन। आज शिक्षा मित्रों को कई महीनों बाद एक अच्छी खबर मिली। ऐसे हम बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं कहेंगे, लेकिन एक मील का पत्थर हिला जो बंद खड़ा था। शिव कुमार शुक्ला लगातार इस पर पहल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और अभी 2 दिन लखनऊ लगातार रुके। शुक्ला जी ने बताया भी था, लेकिन चूंकि कई बार बता के फंस चुके थे तो कहने में संकोच हो रहा था। किसी से कुछ नहीं कहा गया कि कल ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन आज ऑर्डर जारी हो गया। ऑर्डर की कॉपी आपके समक्ष स्क्रीन पर अभी आ जाएगी, और ये ऑर्डर आप सबको मिल भी गया होगा। और इसी ऑर्डर को लेकर जो बहुत प्रतीक्षा हो रही थी, बहुत प्रतीक्षित बात चल रही थी, वो सब आपके समक्ष हो गई। ये ऑर्डर है अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5, विषय शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के संबंध में। इस पर कई नेता, कई शिक्षा मित्र और कई एक और शिक्षा मित्र हैं जो अक्सर ट्विटर पर बवाल मचाए रहते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है, अब शिक्षक नियमित हो जाएंगे। वो दुनिया की बातें रोज लिखते रहते हैं, उनको लेकर लगातार हमसे पूछा जाता है। वो बताते थे कि जीवन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको तो क्या बताएं। तो आज ये ट्रांसफर का ऑर्डर जारी हो गया। इस पर बड़ी मजाक बनी, लेकिन 3 जनवरी के बाद ये ऑर्डर जारी हुआ, 1 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद। फिलहाल ये ऑर्डर आपके समक्ष अभी शिव कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे। और ये ऑर्डर हुआ है 6/11/2025 को, कृपया संदर्भ ग्रहण करें 6/11 को। और ये 3/1/2025 और 12/6/2025 को क्रियान्वयन। ये 2 ऑर्डर जारी हुए थे जो अभी तक पटल पर नहीं, सतह पर उतर पाए, उन्हीं के संबंध में है। और इस ऑर्डर में जो लिखा है वो लिखा है शिक्षा मित्र का नाम, वर्तमान तैनाती के विद्यालय का नाम, क्या वे अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं, हाँ या ना, मूल विद्यालय की तैनाती का नाम, क्या वे मूल तैनाती के लिए विद्यालय में जाना चाहते हैं अथवा नहीं, हाँ या ना, पुरुष हैं या महिलाएं, विवाहित शिक्षा मित्र के प्रकरण में क्या वे अन्य जनपद में अपने पति के घर, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड स्थित परिषदीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, यदि हाँ तो विवाहित होने का साक्ष्य, विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए। यानी इसमें मुझे लगता है कि ये सब हो जाएगा, इसमें अंतर जनपदी और वो सब, मूल विद्यालय वापसी, सब कुछ हो जाएगा। प्रथम जिन मित्रों द्वारा वर्तमान तैनाती का रहने का विकल्प दिया जाता है, उनके विकल्प और ये सब कुछ प्रथम चरण उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित है। तत्पश्चात जो शिक्षा मित्र रह जाएंगे उनके प्रकरण में दूसरे चरण में कार्रवाई होगी। उसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश 3/11 सिद्धांतों पर सही समय पर जारी करेंगे। प्रथम चरण में शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की समस्त कार्रवाई शासनादेश। फिलहाल पोर्टल पर सब कुछ हो गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है तो आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी की। और इस पूरे घटनाक्रम पर पूरा जो शिक्षा मित्र, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ था, वो पूरी तैयारी से लगा हुआ था, चाहे सुशील यादव हो, अजय सिंह हो या फिर शिव कुमार शुक्ला हो। अंतिम पायदान तक पहुंचाने में उन्होंने एक बड़ी महती भूमिका निभाई है। हालांकि अभी वो मेरे साथ थे और अभी फिर होंगे हमारे साथ। इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर तरह तरह की बातें चली, बहुत परेशान थे, लगातार शिक्षा मित्र फोन कर रहे थे, लेकिन आज ऑर्डर आ गया। और ऑर्डर के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी कि शिक्षा मित्रों का समायोजन, शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण, बहुप्रतीक्षित काम एक बार अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचा। और इसके लिए अब सभी शिक्षा मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर उनकी एक बड़ी समस्या की निजात मिली। काफी समय से वो इस समस्या से पीड़ित थे। अब केवल एक चीज रह गई, वो बहुत जरूरी है, वो है मानदेय। कैशलेस का आदेश हो जाए। कैशलेस से कई शिक्षा मित्रों का जो इलाज के अभाव में फंसे हुए हैं, उन्हें भी एक राहत मिल जाएगी। उसके बाद एक बड़ी बात रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसी की कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों को राहत मिले।
कल चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात की, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की शिव कुमार शुक्ला ने, और उसके बाद जो शिक्षा मित्रों की समस्या थी उस पर बातचीत की गई, जिन वीएलओज की मौत हो गई उस पर चर्चा हुई, जिन लोगों के समस्याएं सामने आई उनसे बात हुई। रणदीप रेणवा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी, इन्हें मांग पत्र दिया गया बाकायदा, और इनसे बातचीत की गई कि जो वीएलओज को समस्या आई है उस समस्या का निस्तारण कराया जाए। साथ ही आर्डर की मूल कॉपी आ चुकी है। अब स्थानांतरण का जो समस्या का समाधान था, एक बहुप्रतीक्षित वो सब समस्या का समाधान हो गया है। अंतरजनपदी और सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अब ट्रांसफर की प्रक्रिया अनुदेशकों की भी जल्दी चालू होनी चाहिए। इसी आर्डर के बाद विक्रम सिंह मिले जल्दी से बेसिक शिक्षा निदेशक से, शिक्षा महानिदेशक से, और अनुदेशकों का भी आर्डर जारी कराएं। हालांकि इस मामले में शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी का साफ साफ कहना था कि पहले शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके तत्काल बाद अनुदेशकों की समस्या का भी समाधान कराया जाएगा। तो अब रास्ता खुला है। हालांकि जब विक्रम सिंह ने कहा कि एक ऐतिहासिक काम है तो लोगों ने मजाकें बनाई थी, शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि ऐतिहासिक काम है, लोगों ने मजाकें बनाई थी। धीरे धीरे सारे प्रकरण होते चले जा रहे हैं और उसके बाद ये सब चीजें तय हो जाएंगी, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर हम आगे बातचीत करते चले जाएंगे। आज पहली खुशी मिली है, छोटी सही या बड़ी सही, एक खुशी है। और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था और उसमें कहा है 1-2 माह का, तो दिसंबर के महीना अभी लगभग 21 दिन बाकी है, 22-31 का महीना है। तो मुख्यमंत्री जी इसी साल कुछ सौगात दे दें। और मुख्यमंत्री जी का क्या है, वो कह दें कि सितंबर से लागू होगा, तो कोई रोक थोड़ा ही सकता है। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, प्रदेश के मुखिया होते हैं, प्रदेश के मालिक होते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। तो यही चीजें हैं। अभी कुछ पलों में हो सकता है शिव कुमार शुक्ला जी हमारे साथ आ जाएं, तो शिव कुमार शुक्ला जी से बात करेंगे इसी मुद्दे पर, और एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात होगी। काफी दिनों से ये झंझावत पड़ा हुआ था ट्रांसफर को लेकर, कैशलेस को लेकर। सभी लोग जानना चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यही सब सवाल चले आ रहे हैं और इन्हीं सभी सवालों का एक ही निस्तारण है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया लागू हो जाए, ट्रांसफर पूरे हो जाएं और सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। इतनी सी बात है। इस बात को चाहे आप कैसे भी समझ लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। तो यही सब चीजें हैं जो स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही हैं और धीरे धीरे समाधान निकलेगा। ऐसा नहीं है, हर चीज का समाधान होता है और समाधान के साथ साथ कई बार व्यवधान भी पैदा होता है, व्यवधान का भी समाधान होता है। तो फिलहाल एक एक पॉइंट पर इन सभी चीजों पर विचार चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। जल्दी से शायद मानदेय की भी कुछ अच्छी खबर आ जाए। शुक्ला जी हमारे साथ आ चुके हैं और शुक्ला जी से पूछ लेते हैं क्या है खबर। शुक्ला जी आ चुके हैं। शुक्ला जी, पहले तो बधाई, कम से कम आपने बैठक की और आपने एक मांग पत्र दिया, दूसरे दिन एक आदेश निकला जिसको लेकर आपने कहा कि 3 जनवरी को अगर नहीं हुआ ट्रांसफर का काम तो 5 जनवरी को निदेशालय घेरेंगे। आज आर्डर आ गया है, क्या कहेंगे? हाँ आदरणीय मिश्रा जी, सादर जितने भी साथी जुड़े हैं सबको धन्यवाद। और हमारी भी इच्छा थी और एक पिछले 1 साल से हम लोग लगे थे, उसका परिणाम है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, अपने पूरे संगठन के बधाई देता हूँ। इतने देर इसके लिए सबको बधाई। और खास हमारे जो अगुआ संरक्षक हैं आदरणीय शर्मा जी को, कुमार त्रिपाठी जी और पूरे उनकी टीम शुक्ला जी, थोड़ी आवाज गड़बड़ हो रही है, कहीं गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, 5 मिनट के लिए। कहीं 5 मिनट अगर साइड में कहीं नेट ठीक आ जाए वहीं खड़ी कर लीजिए 5 मिनट को।
आवाज गड़बड़ कर रही है बार बार। शुक्ला जी सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं रास्ते में हैं और मुझे लगा कि आज जोड़ना जरूरी है, और जब जुड़ेंगे तो वो बताएंगे क्या है पूरी प्रक्रिया और इस प्रक्रिया पर क्या होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हताश रहेंगे, निराश रहेंगे तो खड़े रहेंगे, मिलेगा क्या? बढ़ना तो बेहद जरूरी है। और इस बढ़े हुए मौके पर मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से शिक्षा मित्र अनुदेशकों का भला होता रहे। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे। ट्रांसफर की प्रक्रिया की एक बहुप्रतीक्षित मांग थी, ज्यादा नहीं तो 25-30 हजार शिक्षा मित्र इससे प्रभावित हैं, उन सबको राहत मिल जाएगी। और अगली प्रक्रिया अब जो शिक्षा मित्रों को लेकर कही थी शिव कुमार शुक्ला ने कि हम अगला जो कदम होगा वो मानदेय को लेकर होगा, और मानदेय के समस्या का समाधान होते ही मुझे लगता है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एक बड़ी उम्मीद, और बड़ी उम्मीद के साथ एक अलग प्रयास, और कहते हैं कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब वो वक्त आ गया है कि चाहे वो शुक्ला जी हों या फिर विक्रम सिंह हों, सबको एक भरोसा होता है। कई चीजें हैं जिन्हें आप समझने में और सोचने में थोड़ा सा अलग सोचते हैं, तो निश्चित हम ये मानते हैं कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को बहुत परम आवश्यकता है इन सब चीजों की। हर चीज की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये बड़ा व्यवधान है और बड़ी समस्या है कि आखिर शिक्षा मित्रों को इतना डिले हो गया, लेकिन अब हो जाए, समर कैंप का भी पैसा मिल जाए, ट्रांसफर एक खत्म हो गया, कैशलेस वाला ऑर्डर जारी हो जाए, वो भी खत्म हो गया। अब एक समस्या, एक प्लान, मानदेय मानदेय मानदेय। और अब शुक्ला जी की मुझे उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ मानदेय की चर्चा होगी और मानदेय की बात होगी, और मानदेय एक बड़ी समस्या है। मानदेय का समाधान होते ही लगभग समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, ऐसा भरोसा है, ऐसी उम्मीद भी है। और चूंकि शुक्ला जी बार बार जुड़ तो रहे हैं, लेकिन नेटवर्क इशू कुछ आ रहा है, चलिए देखते हैं, अभी आ जाएं तो सो फॉर सो गुड। मैंने सोचा था यही कि यही शिक्षा मित्रों की बात पर थी चर्चा, यही अनुदेशकों की बात पर थी कि ट्रांसफर कैसे हो, एक बड़ी समस्या है, कैसे इस पर बात हो, कैसे इन सब पर प्रोग्राम आगे बढ़े। तो बहुत कुछ चीजें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। शायद शुक्ला जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, अभी फिर होंगे हमारे साथ, अभी विक्रम सिंह भी हमारे साथ आने वाले हैं। तो मेरा तो मकसद इतना है कि सब कुछ साफ हो जाए, सब समानता असमानता की बात खत्म हो जाए, और एक बड़ा आयाम रचा जाए, सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल हो, और इस पहल के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, ऐसा मेरा मानना है। न्याय ही सब कुछ होता है। न्याय, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की परिधि में आता है, लेकिन करोगे क्या?
जब मिलेगा तभी स्वीकार करना पड़ेगा, यह भी कटु सत्य है। आज बड़ी मन में थोड़ी सी उत्सुकता है। आज एक शिक्षा मित्र का कानपुर देहात से फोन आया था कि अगर मुझे कैशलेस योजना मिल जाए तो मेरे पति की जान बच जाएगी। सुबह एक फोन आया था लखनऊ से ट्रांसफर को लेकर। अब ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हुई तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उन्हें राहत मिलेगी। कई चीजें हैं ट्रांसफर और ये अंतर जनपदीय और ये सब बहुत जरूरी है। बड़ी तादाद में परिवार बच जाएंगे टूटने से, बड़ी तादाद में लोगों का भरोसा कायम हो जाएगा। इन सब चीजों की बहुत जरूरत है और इसी पर सब टिका हुआ है। और अगर ये नहीं सब होगा। जी शुक्ला जी, जी शुक्ला जी बोलिए। कुल मिला के आज हमें लग रहा है कहीं इंटीरियर में फंस गए हैं शुक्ला जी भी, कहीं देहात क्षेत्र में हैं। चलिए, शुक्ला जी से शायद संपर्क हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अब कहीं नेटवर्क ठीक आ जाए तो मैं उनसे बोल दूं कि यहीं रुक जाइए, लेकिन वो रुक जाएं तब तो बड़ी जरूरी बात है। अब इस ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया में जो काम चल रहा है या जिस पर बात हो रही है वो बड़ी गंभीर है और इन्हीं सब चीजों पर बात करना है। क्या ट्रांसफर है क्या? अब इसी सब के बाद अनुदेशक के भी ट्रांसफर का काम पूरा हो जाएगा। इसी सब के बाद भरोसा है कि अनुदेशक को भी ट्रांसफर की प्रक्रिया मिल जाएगी। पहले लोगों को मानना था कि किसी एक का शुरू हो तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को राहत मिल जाएगी और हजारों की तादाद में परिवार जो तलाक की कगार पर थे वो सब बच जाएंगे। मैं अभी भी इंतजार देख रहा हूं। तो निश्चित रूप से शुक्ला जी से शायद कहीं रास्ते में है, नहीं बात हो पा रही है, लेकिन जैसे ही होगी हम आपसे बात करेंगे क्योंकि अभी तो समय है हमारे पास। और निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर सवाल भी है और ये सवाल बड़ा बनता चला जा रहा है। उम्मीद है कि इसका निस्तारण जल्द ही होगा और इस सबका लाभ भी मिलेगा। मुझे लगता है कि इस लाभ का हकदार असली वास्तव में शिक्षा मित्र अनुदेशक है। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है परिवार बचाने के लिए, ट्रांसफर के लिए। अगर वो ट्रांसफर पा जाएगा, ट्रांसफर की लेटर जारी हुए, लगातार फोन आना शुरू हो गए हैं, फोन चल रहा है लगातार, क्योंकि लोगों को पूछने की एक उत्सुकता रहती है कि अगर शिव कुमार मिश्रा कह देंगे तो सही बात होगी, दमदार बात होगी। हेलो जी, आ रहे हैं क्या? नहीं तो ये सब चलता रहा और मैं फिर वही कहूंगा कि इस ऑर्डर की बहुत प्रतीक्षा थी, वो ऑर्डर हो गया और इस ऑर्डर के बाद सबका भरोसा बढ़ जाएगा। अब विक्रम सिंह से भी यही कहा जाएगा कि तुम भी लगिए, अनुदेशकों के लिए राहत कराइए, अनुदेशकों को राहत दिलाइए। यही सब मेरा कहना है, यही सब सुनना है। हालांकि इस सब पर बड़ी पहल विधायक जी ने की है तो वो भी, उनका भी आभार है, धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी का आभार धन्यवाद है। और इन सभी चीजों पर बड़ी पहल की जरूरत है। ये बहुत प्रतीक्षित आदेश था
जिसको लेकर बहुत समय से अनुदेशक और शिक्षा मित्र राह तक रहा था। अब ट्रांसफर अनुदेशकों का भी होना आसान हो जाएगा क्योंकि शिक्षा मित्रों का आज आदेश जारी हो गया। हालांकि इस आदेश को लेकर शिव कुमार शुक्ला ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर 3 तारीख तक नहीं हुआ तो हम निदेशालय घेरेंगे। आज ऑर्डर जारी हो गया। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी का भी स्वागत है। और विक्रम सिंह जी को बता दें कि विक्रम सिंह, आदेश आ गया है ट्रांसफर पोस्टिंग वाला। 3 जनवरी को जो हुआ था ये आपके समक्ष आदेश है। आदेश की कॉपी है। शिक्षा मित्र का नाम, वर्तमान तैनाती का नाम, क्या वे वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं, मूल तैनाती के विद्यालय का नाम, क्या वे मूल विद्यालय में तैनाती के दौरान रहना जाना चाहते हैं अथवा नहीं, पूरा आ गया डिटेल। मुझे लगता है कि अब अनुदेशकों की भी राह खुल जाएगी। इसी ऑर्डर की प्रतीक्षा में थे विक्रम सिंह की केवल शुरुआत हो और बार बार ये सब चीजें सामने आ रही थी, तो आज ऑर्डर जारी हो गया। इसीलिए मैं आपसे कॉल कर रहा था कि आइए। निश्चित मुख्यमंत्री भी बधाई के पात्र हैं, हम सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस एक एक पल अपना दिया है इस पूरे घटनाक्रम पर। विक्रम सिंह जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और हम सर्वप्रथम सर बधाई देना चाहेंगे, आभार ज्ञापित करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी का, और हम सब के अभिभावक और संरक्षक जिनके कुशल नेतृत्व में हमें याद है 19 नवंबर को अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। माननीय एमएलसी श्री चंद शर्मा जी के नेतृत्व में मैं भी उस बैठक में था और शिक्षा मित्र के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी थे, जिला अध्यक्ष बनारस और अभी नव नियुक्त हुए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे अजय सिंह जी बनारस, ये लोग उस बैठक में थे। और विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के भी पदाधिकारीगण उस मीटिंग में थे। और उसी मीटिंग में हमने देखा था जिस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को माननीय एमएलसी साहब ने रखा था, और उसी का परिणाम है कि आज जो आदेश आया है, देखिए बीच में हम लोग के मन में भी कुछ संशय था, क्योंकि अभी याद है कल ही मैं कह रहा था कि 3 जनवरी 2025 को जब शासनादेश जारी हुआ था अंतर जनपदीय ट्रांसफर का, तो हम लोगों ने बड़े पुरजोर ढंग से इसका स्वागत किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में पहले ऐसा काम होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर होने जा रहा है महिलाओं का। और आज उस पे फिर पुष्टि लग गई, आज मुहर लग गई, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, हम लोग के अभिभावक संरक्षक माननीय एमएलसी साहब का, और विशेष तौर पे आभारी हैं पार्थसारथी सेन शर्मा सर का, और उससे पहले भी सुंदरम सर के भी बहुत बहुत आभारी हैं। और उस दिन के मीटिंग के बाद वहीं पर महानिदेशक मैडम बैठी थी, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। और उसके बाद हम लोग अवधेश तिवारी जी के पास गए थे, हम और सुशील जी और अजय जी, और वहां पे भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो हम आदरणीय अवधेश तिवारी जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने कहा था कि हम इसको जल्द से जल्द जारी कराएंगे, और इसके लिए पूरी शिक्षा मित्र के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी, जो इनके प्रदेश महामंत्री हैं सुशील यादव जी, और सुशील जी की मेहनत को तो मैं बड़े नजदीक से देखता हूं, और अजय सिंह जी बनारस जो कि अब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों के परिश्रम का परिणाम है। और सबसे बड़ी खुशी तो हमें हो रही है सर, क्योंकि हमारी जो महिला अनुदेशक परेशान थी, हमारी महिला साथी जो परेशान थी, मैंने उस दिन भी आपको कहा था 19 तारीख को जब बैठक से हम लोग निकले थे, तो उस दिन डिबेट में आपने पूछा था मुझसे, तो मैंने आपको कहा था कि हम लोगों की बात अंतर जनपदीय ट्रांसफर पे हुई है और सहमति बनी है। तो इसके लिए पूरी टीम को, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार ज्ञापित करना चाहेंगे कि इन लोगों के प्रयास से एक रास्ता नया खुला है। और उन तमाम शिक्षा मित्र साथियों को, विशेषकर महिलाओं को हम बधाई देना चाहेंगे
पूरी टीम, शिक्षा मित्र की पूरी टीम को बधाई देना चाहेंगे और अपने अनुदेशक उन महिला साथियों को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि आज के आदेश से आप लोगों का भी रास्ता खुल गया है। अब आप लोग भी निश्चिंत रहिए। अब हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के जो महिलाएं, जो 1500 महिलाएं हैं, उनका भी ट्रांसफर हम लोग करवा लेंगे। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी हमारे साथ फोन पर हैं, चूंकि वो कहीं हैं, वहां नेट नहीं काम कर रहा है। शुक्ला जी धन्यवाद आपका। शुक्ला जी क्या खबर है, क्या ऑर्डर आया है आज? आदरणीय मिश्रा जी सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े उनको धन्यवाद, चैनल के सभी साथियों को धन्यवाद। आदेश आया है मिश्रा जी कि जो हम लोग इतनी लंबे दिनों से प्रतीक्षारत थे, मूल विद्यालय वापसी का आदेश हुआ है और उसका क्रियान्वयन 1-2 दिन में हमारा प्रयास होगा कि इसी सप्ताह शुरू हो जाए। आदेश एक हो जाए, जो कार्यक्रम जारी होना है उसको जारी कराना है, शासनादेश हो गया। और उस पर हम लोग जब कल मिले थे महानिदेशक महोदय से, तो उन्होंने कहा था कि हम आज ही जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी भी बाहर कहना मत, हो सकता है कल हो जाए। तो सहयोग, चलिए धन्यवाद उनको कि उन्होंने आज जारी किया। इसके लिए सभी अधिकारियों को, माननीय एमएलसी साहब श्री चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, मंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी हमारी नहीं है, ये व्यवहारिक कठिनाइयों की बात थी जो दूर हो रही है। आगे हम प्रयास करेंगे, जिस दिन हमारी आर्थिक समस्या का समाधान होगा उसी दिन सबसे ज्यादा जीत शिक्षा मित्रों की और शिक्षा मित्र संघ की होगी। चलिए, तो शुक्ला जी क्या इसमें अभी अंतर जनपदी का नहीं हो पाया? हमने उसमें लाइन तो देखी है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं अगर जिले से बाहर जाना चाहती हैं तो अपनी डिटेल भरें। और डिटेल का आ गया है सर, वो हो गया है प्रथम चरण में मूल, और द्वितीय में उसी डिटेल के हिसाब से संख्या आ जाएगी और फिर आगे किया जाएगा। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अंतर जनपदी का भी ऑर्डर जारी हो गया, सब हो जाएंगे ट्रांसफर? लगभग सब हो जाएंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि वो अपना सूचना अपडेट करा दें। अभी उससे जो हमारी डीजी महोदय से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था प्रथम चरण में ये होने दीजिए, दूसरे में उसको हम करा दें। चलिए धन्यवाद आपका। बड़ी रोज फोन आते थे ट्रांसफर को लेकर, आज ये ट्रांसफर प्रक्रिया पर। सर हम लोग तो बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ आप ही सुने हैं, लेकिन आपका धन्यवाद कि आप लगातार हमारा सहयोग किए, और सब शिक्षा मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ऊपर भरोसा किए, और बड़ी लंबे इंतजार के बाद एक हमारा आदेश हुआ है। एक छोटी सी खुशी हमारे हिस्से में आई है, अब इसको हम बड़ी खुशी के रूप में परिवर्तित शीघ्र करें, इसी ही संगठन का प्रयास होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, जनपदीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी साथियों को, मैं जो संघर्षशील साथी हैं सबको, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। चलिए शुक्ला जी धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, धन्यवाद। विक्रम सिंह शुक्ला जी को आपने सुना, चूंकि जिस दिन कुछ होता है उस दिन अक्सर शुक्ला जी का नेट खराब होता है। एक बार, पहली बार नहीं है, हमेशा होता है। और जब सुनने को मिलता है, पूरा शिक्षा मित्र समाज जब भला बुरा सुनाता है तो उस दिन नेट ठीक रहता है। शुक्ला जी सब कुछ सुनते रहते हैं बैठे बैठे। तो चलिए विक्रम सिंह, अंतर जनपदी और इन्हें मिल गया है, अब शिक्षा मित्रों को तो ट्रांसफर की प्रक्रिया मिल गई, ऑर्डर आ गया, अब आपकी बारी है, दीजिए जवाब। नहीं, बिल्कुल सर, हम लोग जो भी महिला साथी अंतर जनपदीय की बात करती थी, मैं उनको यही कहता था कि शिक्षा मित्र साथियों का होने दीजिए, यदि उनका होगा तो हम लोग का भी होगा। और बड़ी खुशी की बात है, और सबसे बड़ी बात है सर, ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, ये सारी चीजें ऑफलाइन होगी। एक बहुत बड़ा नया चीज आया है, अभी तक तो ऑनलाइन होता था, बहुत सारी चीजें दिक्कत होती थी, समस्या होती थी, कभी ओटीपी की समस्या है, कभी नहीं जाने कई और भी समस्या आती थी। और अब हम लोग भी इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के अंतर जनपदीय हो जाए। और एक बार अभी हमारा जो म्यूचुअल है वो होना है, और एक बार और हम इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारीगण हैं, कि एक बार हम अनुदेशकों का भी फिर से ऑफलाइन ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि जिसको एक बार मौका दे दीजिए, जो जहां जाना चाहे उन सारे विद्यालयों को खोल दीजिए जहां 100 से ज्यादा बच्चे हैं, या उससे कंपोजिट को खोल दीजिए। मतलब हर वो सुविधा दे दीजिए कि जिसको जहां जाना चाहता है वो एक बार चला जाए। इसके बाद ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये बंद हो जाए, एक बार सबको भेज दीजिए, इसके बाद कोई ट्रांसफर की बात नहीं करेगा। यदि हमारी महिलाएं अपने ससुराल पहुंच जाए, हमारे सभी साथी अपने नजदीक पहुंच जाए, तो फिर कोई ट्रांसफर की बात करेगा भी नहीं। और इस बात को ही मैं अभी अगले हफ्ते जब जाऊंगा लखनऊ,
तो मैं इस बात को रखूंगा कि हम लोग का भी महिलाओं का कर दीजिए और एक बार हम अनुदेशकों को फिर से मौका दे दीजिए और उन सारे विद्यालयों को खोल दीजिए कि जहां भी अनुदेशक जाना चाहे वहां चला जाए। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। शुक्ला जी ने ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए लेकिन दिया, और मैं अभी ने सभी संगठनों के नेताओं को बधाई देता हूं जो इस लड़ाई में पुरजोर लगे रहे। आप भी आर्डर लेके आओ, उस दिन आपको भी बहुत बधाई दूंगा, मिठाई खिलाने गोरखपुर आऊंगा। और वास्तविक ये लड़ाई बड़ी भारी है, कठिन लड़ाई है, और इस लड़ाई में जिसका जितना योगदान है वो भूला नहीं जा सकता है। सबने लड़ाई लड़ी, पहले ही कामयाबी मिली है। हालांकि मजाक बनाने वाले इसको अभी तक बना रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी कीमत पे ये ट्रांसफर नहीं होंगे। एक कोई मिश्रा जी है, वो ट्विटर पे दिन और रात नियमित कराते हैं शिक्षा मित्र अनुदेशकों को, वो भी लिख रहे थे। सबसे बड़ी संशय अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर था, और बीच में कुछ ऐसी आ रही थी कि अंतर जनपदीय में समस्या आ रही है, और हम लोगों ने इसको माननीय एमएलसी साहब से कहा था। चूंकि हम अनुदेशकों का भी मामला इससे जुड़ा हुआ था, तो हमने इस बात को, हम लोगों ने शिक्षा मित्र के जो सुशील जी ने, अजय जी ने, इस सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसको जरूर करवाइए, क्योंकि ये नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय एमएलसी साहब का, जिन्होंने पुरजोर ढंग से 19 तारीख को, 19 नवंबर को अपर मुख्य सचिव सर के सामने इस बात को रखा और उन्होंने इसको किया। इसके लिए अपर मुख्य सचिव सर को भी हम धन्यवाद देंगे, अवधेश तिवारी सर को भी धन्यवाद देंगे जो विशेष सचिव हैं, और महानिदेशक मैडम को भी धन्यवाद देंगे, और इससे जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद है, आभार है कि, क्योंकि देखिए भले शिक्षा मित्रों को का आदेश आया है, लेकिन इससे हम अनुदेशकों में भी खुशी है, क्योंकि हम अनुदेशकों, महिला अनुदेशकों का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि 3 जनवरी 2025 का जो शासनादेश है उसके तहत ये सारी प्रक्रिया होगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है। शिक्षा मित्र साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई हो, और विशेष बधाई अजय सिंह बनारस को हो, क्योंकि उन्होंने जैसे ही वो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, एक शानदार आदेश उनके प्रयास से आ रहा है। तो इसके लिए सुशील जी को भी बहुत बहुत बधाई। हमने 19 तारीख को सुशील जी और अजय जी दोनों लोग साथ में थे, मैं भी था, तो काफी अच्छा रहा 19 तारीख का जो बैठक था। जी सर। चलिए, विधायक जी का भी फोन आ गया था, लेकिन चलिए ठीक है, वो अभी कहीं बिजी हैं और उनके साथ अलग प्रोग्राम करेंगे। अभी थोड़ी बहुत देर बाद कोशिश करेंगे, और कोशिश भी करेंगे कि उसमें विक्रम सिंह को भी साथ बात करें, और शिव कुमार शुक्ला भी तब तक कहीं ठिकाने पे पहुंच जाए तभी बात करेंगे। फिलहाल विक्रम सिंह थोड़ी सही, जब बिल्कुल बंद हो, कहते हैं उसके खेत में पानी नहीं जा रहा था, तो उसके खेत में थोड़ा सा पानी चला गया, तो कुछ पौधे तो हरे होंगे, कुछ पौधे तो हरे होंगे जो सूख रहे थे, कुमला रहे थे, जिनके परिवार टूट रहे थे, जो बेचारे, उनका पेट्रोल का पैसा बचेगा, आना जाना बचेगा, वही काफी है। लेकिन जल्द ही मानदेय का सौगात और मिल जाए, बस फिर सब काम हो जाएंगे। 3 बड़ी मांगे पूरी हो जाएंगी, ट्रांसफर, इलाज और मानदेय। मैं समझूंगा सब कुछ हो गया। तो फिलहाल विक्रम सिंह, आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।